जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कौलाहपुर नामक एक नगर था, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान था तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र था। वहाँ परम शक्ति भगवती देवी का प्रधान शक्ति पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। यह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ करके मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां करके पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ कर दिया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, इस जगमाता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेशानुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का कल्याण करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। हे कमल नयन वाले, तुम अपनी स्वाभियुक्ता से, सत्ता से ही समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम्ही कल्पनाओं के समूह को तथा उनका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम स्वरूप निष्फल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंत रहित हो। तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है, जो अष्ट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, मध्यमा और वैश्खरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की उत्पत्ति करने वाली और जगत की उत्पत्ति करके अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम्ही ब्राह्मी, वैष्णी, महेश्वरी शक्ति हो। बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी ने अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। राजकुमार बोला, मेरे पिता राजा अश्वमेव नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा है, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर किसी अन्यत्र जगह पर पहुंचा दिया है। उसी की खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा है, किंतु कहीं भी उसका पता नहीं लग पाया है और वो खाली हाथ लौट आए हैं। जब मैं सब ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए।
जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगजननी, मेरा यज्ञ पूर्ण हो ऐसा कोई उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण करेंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहां जन समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है? अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं सींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका है, रात को देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते करते देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, यहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसके शव के ऊपर रख दिया। उसके रखते ही राजा अचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता जी के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता जी के 12वें अध्याय के महात्म्य को सुना। उसके प्रभाव से उनकी सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसके प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी तरह सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।